नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो इम्पोर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आप लोग को मालूम है कि आपका जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है दोस्तों, 7 जनवरी को सुनवाई है। और 7 जनवरी को तभी फैसला आएंगे जब केस का कंडीशन, जो प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, वो कंप्लीट होगा, तभी फाइनल होगा। हालांकि ये 7 जनवरी को आपको मालूम चल जाएगा कि आपके केस में क्या होने वाले हैं, क्या ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट को। दोस्तों सभी को मालूम है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी को बीपीएससी का भी केस हम सभी स्टूडेंट लोग मिलकर किए हैं। और उसमें एडवोकेट साहब, ऐसे एडवोकेट दुनिया में बहुत कम ही लोग मिलते हैं। और इस लेवल का केस ज़्यादातर देखिएगा, ऐसे लेवल जब पूरा इंडिया लेवल का बात होता है तो ऐसे ऐसे लोग ना पैसे नहीं लेते हैं। इस कंडीशन में पैसे एडवोकेट लोग ज़्यादातर नहीं लेता है और उनका नेम फेम भी हो जाता है। हालांकि केस होने से पहले एडवोकेट साहब ने बोला भी था, इस केस में मैं पैसे नहीं लूंगा, बोला था जिन्होंने भी याचिका किया है। ठीक है, हम बात करेंगे इसमें जो मेडिकल स्टाफ नर्स का केस चल रहा है उसको लेकर। 7 जनवरी का सुनवाई है, अच्छा ही होगा, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट, एक चीज तो है कि सुप्रीम कोर्ट कभी जो एग्जाम जैसे मेरिटेरियस होते हैं उनको बाहर नहीं किया है अभी तक का बता रहे हैं, जितने भी ऑर्डर हैं उसके कंडीशन कुछ अलग होगा, उसका एक अलग बात है। ठीक है, नियम की लड़ाई है, नियम की लड़ाई में भी वैसे लोगों को ही नियुक्तियां मिलेगा जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। 7 जनवरी का इंतजार है। ठीक है, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था कि इंटरवेनर बनने से कोई इसमें ज्यादा बेनिफिट अब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि केस आपका चरम सीमा पे है। ठीक है, लास्ट स्टेज पे है। इसमें से एक चीज बाकी होगा कि जो भी क्राइटेरिया केस का प्रोसीजर है, जो चैम्बर में है, जहां तक फंसा हुआ है, वहां से अगर मेंशन हो जाता है तो केस आपका फरवरी तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, जनवरी नहीं, फरवरी के फर्स्ट वीक में क्लियर हो जाएगा अगर चैम्बर से मेंशन हो जाता है। तो नहीं होता है तो फिर तो लटक ही जाएगा, लॉन्ग टर्म में चलेगा और सभी लोग चाहेंगे तभी क्लियर होगा। एक आदमी के चाहने से ये केस कभी क्लियर नहीं होगा दोस्तों। ये केस ही ऐसा है, पेचीदा केस है, नियम की लड़ाई है। सरकार भी फंसी है, स्टूडेंट भी फंसे हैं। स्टूडेंट में एक वैसे स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने एग्जाम पास किया है, और एक ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम तो पास किया है लेकिन उनका संख्या कम है और वो कॉन्टेक्ट बेसिस पर कार्यरत है। उनका भी कहना जायज है कि हम इतने दिनों से काम कर रहे हैं तो हम कहाँ जाए। ठीक है, मार्क्स बेसिस पर कीजिए। ये आपने पहले जो नोटिस निकाला, आपको सोच समझ कर नोटिस निकालना चाहिए। आपने बोला कि मार्क्स बेसिस पर होगा, फिर जब सब चीज हो गया फिर आप बोल रहे हैं क्या कि अब इसको बदल कर हम नए सिरे से करेंगे। ठीक, उन लोगों का नाम है। अब इसमें 2023 में जो फॉर्म रीओपन किया जाता है, लोग भरते हैं, एग्जाम देते हैं, 3-4 टर्म में इसका एग्जाम भी होता है, लोग पास करते हैं, सारा प्रक्रियाएं हो जाता है। बस इनको एक जो फाइनल मेरिट लिस्ट बाकी होता है कि ऐसे ऐसे लोगों को जिनका डीवी हुआ है, डीवी में किनका डॉक्यूमेंट कमी पाया गया, इसका तो एगो लिस्ट निकलता है। ठीक है, तो वो लिस्ट एक निकलेगा, उसके बाद क्या होगा, नियुक्तियां मिल जाएगा। सरकार ने जो भी कट ऑफ निकाला है, आयोग ने जो कट ऑफ निकाला है, वो किस आधार पे, जैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में, को कट ऑफ किस बेसिस पे निकाला है वो उसका उसमें नहीं दिया है। ठीक है ना, बहुत सारे देखिएगा टीचर लोग भी बताए थे। ठीक है, इसको लेकर अब बात यह है कि जितने लोगों का डीवी हुआ है तो उसमें से ये तो देखेगा कि किनका डॉक्यूमेंट जो है उनका कमी पाया गया, किसमें ये डॉक्यूमेंट नहीं है, किसी में, ये सब मेंशन करेगा, एक लिस्ट के जरिए आएगा। सिर्फ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन ये तो उसमें जैसे कई लोगों को त्रुटियां पाया होगा कि आपके पास ये नहीं है, ये, फिर तो वो ऑप्शन मिलेगा। तो इसके लिए एक लिस्ट निकलेगा, जो भी होगा कमीशन की तरफ से लिस्ट निकलेगा। ठीक है, उसके तहत ही जब केस क्लियर हो जाएगा तो नियुक्तियां मिलेगा। तो उससे पहले आपका 7 जनवरी को सुनवाई है, क्या होगा क्या नहीं होगा उस दिन आदेश आने तक मालूम चलेगा। ठीक है, हम वीडियो नहीं बनाते हैं लेकिन बनाना पड़ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 7 जनवरी को भी हम लोगों का भी केस का सुनवाई है। स्पेशल हम लोग भी उसमें है इन्वॉल्व, बीपीएससी के तरफ, बीपीएससी के ऊपर जो हम लोगों ने केस किया है आयोग को लेकर, उसको लेकर। ठीक है, स्पेशलिस्ट चेयरमैन साहब भी फंसे हैं उसमें। ठीक है, उन लोगों के ऊपर भी केस हुआ है, पूरे स्टूडेंट लोग मिलकर केस किए हैं। ठीक, तो 7 जनवरी का हम लोगों को भी केस की सुनवाई है और आप लोगों का भी केस का सुनवाई है। ठीक है, तो उस दिन अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, बताया जाएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो सभी लोग
इंतजार कीजिए। और हाँ, एक चीज है कि जितने भी लोग इस केस में हैं, सभी लोगों का दायित्व बनता है कि अपना अपना 100% आउटपुट दें। 100% आउटपुट देंगे तभी कुछ इसमें पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। जैसे कि पूरा इंडिया लेवल पर बीपीएससी का केस हो गया, उसमें हम लोग केस किए, तो सभी लोग क्या है, एक यूनिट आई है, ठीक है। उसके तहत कि सभी लोग का पर्पस यही है कि भाई जो भी एग्जाम हुए हैं उसको फिर से रिकंडक्ट कराया जाए, ठीक है। जैसे एक 13 दिसंबर को हुआ तो इतना धांधली हुआ, सबको दिखाई दिया सीसीटीवी कैमरे की वजह से, मैट्रिक इंटर के परीक्षा जैसे होते हैं वैसे हो रहा था, ठीक। तो उसके तहत हुआ, फिर भी आयोग ने जबरदस्ती ठेठमानी के वजह से उसने 4 जनवरी को परीक्षा ही लिया, ठीक है। और परीक्षा का स्तर इतना डाउन था कि आप पेपर बनाएंगे ना, तो आप खुद उसमें से इतना बता रहे हैं कि आप अगर जीके जीएस पढ़ते होंगे तो आप 50 पार कर देंगे, ठीक है। जो लोग थोड़ा पहले से तैयारी किए हैं उनका तो अलग ही बात है, वो तो 110 के ऊपर क्रॉस कर देंगे। कल का जो पेपर है, ठीक है, मैंने चढ़ाया भी था अपने चैनल पे, यूट्यूब पे चढ़ा दिया था, एनालिसिस भी देखे थे कर तो सब चीजें हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, पढ़ते रहिए। न्यू वैकेंसी तो आने ही वाले हैं, ठीक है, बैठना नहीं है। ऐसे छोड़ देने से उम्मीदें खत्म हो जाती है और आदमी वही आगे निकलता है जो प्रयासरत रहता है, कार्य करते रहता है, ठीक है। सबसे पहले स्पेशल थैंक्स एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बिना फीस का 1 रुपया भी नहीं लिया है याचिका दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में। और उन्होंने जो याचिका दर्ज किया है भारतीय संविधान का आर्टिकल 32 के तहत, वहां पे याचिका दर्ज हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हो चुका है और इसकी जो सुनवाई है ये 7 जनवरी को है दोस्तों। कब है? 7 जनवरी को। और इस दिन एक और केस का सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट से। समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट में 7-8 महीनों से एक और केस का सुनवाई चल रहा है, उसका भी इसी दिन है। 2 केसों का सुनवाई है। तब पहले सुनवाई इसका तो सीरियल नंबर वगैरह सब चीज मिल चुका है, ठीक है। इसमें समझ लीजिए पूरे बिहार सहित, चूंकि बिहार में तो डोमिसाइल लागू नहीं है बीपीएससी में, पूरे ऑल इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना बीपीएससी में, तो सभी ऑल इंडिया के स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और देखिएगा इसमें भी ये जो परीक्षा है, जो 4 जनवरी को भी परीक्षा हुआ है, आप उसका क्वेश्चन का लेवल उठा लेंगे। लीची सब बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा था दोस्तों, ठीक है। मतलब 13 दिसंबर को जो परीक्षा हुआ था, ये 13 दिसंबर का पेपर उठाकर देख लीजिएगा और 4 जनवरी का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, आपको खुद मालूम चलेगा। मैंने खुद इसका एनालिसिस भी किया, बनाया भी था, मुझसे बहुत कुछ क्वेश्चन उसमें बने भी थे। कुछ क्वेश्चन जो थे 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन ऐसे छोड़कर जो हमसे नहीं बना, ठीक है। बाकी लगभग क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे, ठीक है, वो भी बिना पढ़े, हल्का सा एक नजर देखे थे लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन जो तो सीधा नॉर्मलाइजेशन वाला बात हो गया, क्योंकि इन लोग का मार्क्स बढ़ जाएगा, क्वेश्चन का लेवल भी डाउन है। आप बोलते हैं एक तरफ कि बिहार का जो एग्जाम होगा कमीशन वाला, बीपीएससी वाला, उसका परीक्षा पेपर सेट करने के लिए सिर्फ 8 राज्यों से आ रहे हैं, और भाई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है बिहार पुलिस से भी लेवल का नीचे, और चपरासी स्तर में भी वैसे प्रश्न नहीं पूछते हैं। आप खासकर बिहार सिविल कोड का कलर का पेपर उठा लीजिएगा, उसका पेपर देखिएगा, और एगो इसका पेपर देख लीजिए, इससे तो टफ क्लर्क वाला है। जो नॉर्मल एसएससी का एग्जाम होता है इससे टॉप तो वो लग रहा था देखने के बाद। तो एक ही बार इतना ओहदा बीपीएससी ने अपना गिरा दिया है ना। जो पूछा कि बिहार में सबसे ज्यादा लीची कहाँ पाया जाता है, तो बीपीएससी आयोग में उसको एक ऑप्शन देना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी आयोग में ही ना सबसे ज्यादा लीची पाया जाता है, ये भी एक ऑप्शन दे देना चाहिए था उसको। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा है। तो अब तो जाहिर हो गया कि केस चलेगा, सुनवाई भी होगा, ठीक है ना। और जितने भी पेपर हुए हैं 13 दिसंबर को, 4 जनवरी को, अब इसका न्यायालय फैसला करेगा। और जो लोग भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उस पर देखिएगा सख्त कार्रवाई होगा, क्योंकि भाई सुप्रीम कोर्ट तो छोड़ेगा नहीं, ठीक है ना। छोड़ने वाला तो है नहीं सुप्रीम कोर्ट किसी को भी। जो फैसला देगा औकात है क्या सेंट्रल लेवल पर भी किसी गवर्नमेंट को काटने का? नहीं काट सकता है। इसीलिए भारतीय संविधान में जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था दोस्तों, तो इसको न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग अलग रखा गया। संविधान के आर्टिकल 50 में इसको अलग अलग रखा गया, क्योंकि जब 60 घाट 1 होगा तो भाई सिस्टम चलेगा नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज हो गया है और इसका सुनवाई भी 7 जनवरी को है। और हम लोग उम्मीद भी करते हैं, जितने भी बीपीएससी स्टूडेंट है, पूरे तहे दिल के साथ हम लोग स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, और विश्वास है कि कोर्ट ऑफ इंडिया हम लोग का
बात सुनेगा और हम सभी लोग स्टूडेंट को न्याय मिलेगा। क्योंकि भाई बीपीएससी का एक सिलेबस ही ऐसा है कि लगभग आप एक साल में पढ़कर तो बीपीएससी नहीं निकाल सकते हैं। 2 साल 3 साल पीछे का जो भी चीजें है तैयारी करने के बाद आप चरम सीमा पर पहुंचते हैं। इसमें भाई सोनू जो थे सीनियर हम लोगों के, 3 बार बीपीएससी इंटरव्यू में छठे, एक बार नहीं 3 बार। वैसे ही इंसान का आत्महत्या कर लेना, आप खुद झलक रहा है कि भाई न्याय सिस्टम प्रणाली क्या है सरकार की। तो सरकार के वजह से ही बिहार बदनाम है। इतिहास में बिहार का कितना नाम था वो सब इन लोगों की वजह से गिर गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जब हम लोग इस अंगूठे की वजह से किसी को जिता सकते हैं तो इस अंगूठे की वजह से भाई हरा भी सकते हैं। इतना पावर है स्टूडेंट में। तो उम्मीद है कि भाई हम लोग 7 जनवरी का जो भी फैसला है सुप्रीम कोर्ट अमल करेगा, फिर जैसा होगा बताया जाएगा आपको, ठीक है।